हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू करंट एजुकेशनल हब। आज हम अपना मॉक टेस्ट नंबर 12 लेकर आ चुके हैं। आज का मॉक टेस्ट बिना किसी फालतू टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। आज के लिए आपका मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। मैं फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। आज देखिए कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं और कुछ नए क्वेश्चंस भी हैं, तो उससे भी देखिए कि आपको कितने नए क्वेश्चंस आते हैं। कुछ करंट के भी क्वेश्चंस हैं, तो करंट के भी क्वेश्चंस आप करके देखिए कि आपको कितनी तैयारी है। आज का पेपर आपके लिए है कि आपकी कितनी तैयारी है। और आज अपना स्कोर बिल्कुल ईमानदारी से आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके। और जितने भी आपके कमेंट्स आ रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी से मेरे को मोटिवेशन मिलती है कि मैं एक नया वीडियो लेकर आऊँ। तो आपके कमेंट्स की वजह से ही मेरे को मोटिवेशन मिल रहा है। और बहुत अच्छा भर भर के प्यार आ रहा है कश्मीर से, कठुआ से, कितनी सारी जगहों से। जिस जगह का मैंने नाम नहीं लिया उस जगह से भी आप सारे बहुत प्यार दे रहे हो इस चैनल को। बड़ा बड़ा शुक्रिया आपका। और चलिए मॉक टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। चलिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन, द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC इज बिटवीन इंडिया एंड। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में है। ठीक है, तो ये हमारा बॉर्डर है। तो इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में ये हमारा बॉर्डर है जिसका नाम है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो आपके ऑप्शंस हैं A बांग्लादेश, B चाइना, C पाकिस्तान, D नेपाल। आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे। इसका राइट आंसर है B चाइना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, विच डैम इज बिल्ट ऑन द रिवर सतलज। सतलज रिवर के ऊपर कौन सा डैम बना हुआ है। तो आपके ऑप्शंस हैं A भाखड़ा नंगल, B हीराकुंड, C तेहरी, D नागार्जुना सागर। चलिए आप इसका आंसर बताइए कौन सा होगा। तो मैं हर एक डैम का बताऊंगा कौन सी रिवर के ऊपर है। तो आप पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए, कौन सी रिवर के ऊपर है मैं बताऊंगा। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे। सतलज के ऊपर जो डैम है उसका नाम है भाखड़ा नंगल डैम। ओके। हीराकुंड डैम जो है वो है आपका महानदी के ऊपर, महानदी रिवर है उसके ऊपर। तेहरी डैम जो है वो भागीरथी के ऊपर है। और नागार्जुना सागर डैम जो है वो आपका कृष्णा रिवर के ऊपर है। ये है कृष्णा, कृष्णा रिवर के ऊपर। तेहरी डैम जो है, तेहरी डैम का आप लिख लो। तेहरी डैम है भागीरथी के ऊपर। ठीक है। हीराकुंड का लिख लो, हीराकुंड जो डैम है वो किस नदी के ऊपर है, महानदी, महानदी के ऊपर है। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, द फेमस अजंता केव्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट। जो हमारी फेमस अजंता केव्स हैं वो कौन सी स्टेट में हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं A मध्य प्रदेश, B गुजरात, C कर्नाटका, D महाराष्ट्र। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे। इसका राइट आंसर है D महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 4, हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। चलिए, A ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर, B ऑप्शन है प्रेसिडेंट, C ऑप्शन है पार्लियामेंट, D ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे और मैं मानता हूं कि आपने इसका आंसर प्रेसिडेंट ही लगाया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा गया पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा डेजर्ट। ठीक है, सबसे बड़ा डेजर्ट, वो भी मैंने यहाँ पे कौन सा पूछा हुआ है, यहाँ पे देख लो। आपको चारों के चारों हॉट डेजर्ट पूछे हैं। तो यहाँ पे आपने ये चीज भी सीखनी है कि मेरे से हॉट डेजर्ट पूछा हुआ है या कोल्ड डेजर्ट पूछा गया है। तो आपको इस चीज का ध्यान देना है। सहारा हो, थार हो, कालाहरी हो या गोबी हो, ये सारे के सारे क्या है, हॉट डेजर्ट से। अगर आपको कोल्ड का पूछा होता तो ऑप्शंस में भी कोल्ड डेजर्ट होता और क्वेश्चन में भी स्पेसिफाई कर दिया होता। पर यहाँ पे हॉट डेजर्ट ही पूछा गया है। तो आपके ऑप्शन है A सहारा, B थार, C कालाहरी या D गोबी डेजर्ट। ओके। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे। इसका राइट आंसर है सबसे बड़ा डेजर्ट वर्ल्ड में कौन सा है, सहारा डेजर्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, उससे पहले आप मेरे को कोल्ड डेजर्ट कमेंट बॉक्स में बताओगे कि सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट कौन सा है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
जो नहीं बता पाया तो वीडियो के 1 घंटे के बाद मैं खुद उसका आंसर बता दूंगा, वो भी पिंड कमेंट में। ओके, चलते हैं आगे। वेयर इज द इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA लोकेटेड? जो हमारी इंडियन मिलिट्री एकेडमी है जहाँ पे ऑफिसर्स को ट्रेन किया जाता है, तो हमारी इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पे है? तो आपके ऑप्शंस है ए पुणे, बी देहरादून, सी मुंबई, डी चेन्नई। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है बी देहरादून। क्वेश्चन नंबर 7, विच इंडियन स्टेट वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 2000? तो सन 2000 में इनमें से कौन सी स्टेट को बनाया गया था? कौन सी इंडियन स्टेट बनाई गई थी सन 2000 में? तो आपके ऑप्शन है ए झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी उत्तराखंड, या डी ऑल ऑफ दिस, मतलब ये तीनों की तीनों। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस। सन 2000 में ये तीनों की तीनों स्टेट्स बनाई गई थी। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 8, ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू? ब्लू रेवोल्यूशन जो है हमारी, वो किससे रिलेटेड है? आपके ऑप्शंस है ए मिल्क प्रोडक्शन, बी फ्लावर प्रोडक्शन, सी फिश प्रोडक्शन, या डी फ्रूट प्रोडक्शन। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है फिश प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 9, विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन? ऐसी कौन सी हमारी इंडियन स्टेट है जो सबसे बड़ी प्रोड्यूसर है किसकी? शुगर केन की, गन्ने की। गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ पे उगाया जाता है हमारी कौन सी इंडियन स्टेट में? कौन सी इंडियन स्टेट इतना ज्यादा प्रोड्यूस करती है? तो आपके ऑप्शन है ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी पंजाब। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है बी उत्तर प्रदेश। द लॉन्गेस्ट रिवर फ्लोइंग इंटायरली विद इन इंडिया इज? तो ऐसी कौन सी सबसे लंबी नदी है जो पूरी की पूरी इंडिया में ही बहती है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए गंगा, बी यमुना, सी गोदावरी, डी नर्मदा। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है ए गंगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया? ऐसी कौन सी स्टेट है इंडिया की जिसको कहा जाता है स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया? स्पाइस का मतलब होता है मसाले। तो आपके ऑप्शंस हैं ए कर्नाटका, बी केरला, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है बी केरला। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस? तो हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ये तीनों आती हैं, इन तीनों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए प्राइम मिनिस्टर, बी प्रेसिडेंट, सी डिफेंस मिनिस्टर, डी CDS। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है बी प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 13, द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो था वो कौन से साल लॉन्च किया गया था, शुरू किया गया था? तो आपका ऑप्शंस हैं ए 2012, बी 2014, सी 2016, डी 2018। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है 2014। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, द फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर ऑफ इंडिया वॉज? तो हमारे इंडिया की सबसे पहली IPS ऑफिसर कौन थी? तो आपके ऑप्शंस हैं ए किरण बेदी, बी अरुणा आसिफ अली, सी इंदिरा गांधी, या डी बचेंद्री पॉल। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है किरण बेदी। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया, विच इंडियन फ्रीडम फाइटर वॉज नोन एज फ्रंटियर गांधी? ऐसे कौन से हमारे फ्रीडम फाइटर थे, ऐसे कौन से क्रांतिकारी थे जिनको हम फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते थे? तो ए भगत सिंह, बी मौलाना आजाद, सी सरदार पटेल, या डी खान अब्दुल गफर खान। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है खान अब्दुल गफर खान। इन्हीं को हम फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते थे। विच इज द लार्जेस्ट इंडस वैली साइट? तो आपसे क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, इंडस वैली साइट के बारे में आप जानते हो? तो उनमें से सबसे बड़ी साइट कौन सी थी?
तो आपके ऑप्शन हैं ए हड़प्पा, बी मोहनजोदारो, सी लोथल, डी राखीगढ़ी। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है डी राखीगढ़ी। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि हड़प्पा कहाँ पे है, तो मैं आपको बता दूं हड़प्पा आज की पाकिस्तान के पंजाब रीजन में है, PUNJAB, पंजाब रीजन में है। अगर आपको पंजाब में भी पूछे कि कौन सी जगह पर है, पंजाब में भी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, साहिवाल डिस्ट्रिक्ट। कौन सी डिस्ट्रिक्ट? साहिवाल डिस्ट्रिक्ट। अगर मोहनजोदारो का पूछे तो वो कहाँ पे? सिंध पाकिस्तान। कहाँ पे? सिंध पाकिस्तान। ये तो आपको पता चल गया। हड़प्पा कहाँ पे? पाकिस्तान के पंजाब रीजन में, वो भी साहिवाल डिस्ट्रिक्ट। मोहनजोदारो कहाँ पे? सिंध पाकिस्तान में। सिंध पाकिस्तान में भी कौन सी डिस्ट्रिक्ट? लरकाना डिस्ट्रिक्ट। क्या नाम है? लरकाना डिस्ट्रिक्ट। लिख लो, यहाँ पे जगह थोड़ी कम है तो आप लिख लो लरकाना डिस्ट्रिक्ट। लोथल कहाँ पे? हमारा गुजरात में। वो कहाँ पे? हमारा गुजरात में। और राखीगढ़ी कहाँ पे? हमारा हरियाणा में। राखीगढ़ी है हमारा हरियाणा में। ठीक है, और सबसे बड़ी साइट भी यही है, राखीगढ़ी, जो हरियाणा में है हमारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया है। विच कंट्री वॉन द 2025 वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप ODI? तो हमारा ओडीआई होता है 50-50 ओवर्स का। तो ODI वर्ल्ड कप, वो भी वुमेन्स का, 2025 का, किसने जीता? तो आपके ऑप्शंस हैं ए ऑस्ट्रेलिया, बी इंडिया, सी इंग्लैंड, डी साउथ अफ्रीका। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है इंडिया। जी, इंडिया ने जीता है, इंडिया की लड़कियों ने। क्वेश्चन नंबर 18, हु बिकेम इंडियाज 88th चेस ग्रैंड मास्टर? तो हमारे इंडिया के 88th चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो आपके ऑप्शंस हैं आर प्रगनंदा, बी ऑप्शन है दिव्या देशमुख, सी ऑप्शन है अर्जुन एरिगासी, या डी ऑप्शन है हरि कृष्णन ए। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है बी दिव्या देशमुख। विच कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ 2025 ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप? तो ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने 2025 में ICC के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती है? मेंस में ICC टेस्ट चैंपियनशिप किस टीम ने जीती है 2025 में? तो आपके ऑप्शंस है ए ऑस्ट्रेलिया, बी इंग्लैंड, सी साउथ अफ्रीका, या डी इंडिया। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने जीता था 2025 का ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 20, विच टीम वॉन द IPL 2025 टाइटल? तो 2025 में IPL का टाइटल किसने जीता था? तो आपके ऑप्शंस है ए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, बी मुंबई इंडियंस, सी गुजरात टाइटंस, या डी चेन्नई सुपर किंग्स। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है ए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। क्वेश्चन नंबर 21, द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी इज? तो हमारी ह्यूमन बॉडी में, हमारे शरीर में सबसे हार्ड, सबसे सख्त सब्सटेंस कौन सा होता है? सबसे सख्त कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है ए बोन, हड्डी, बी एनामेल, ये भी मैं बताता हूँ, सी कार्टिलेज, या डी डेंटाइन। पहले आप ऑप्शन लगा लो। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है एनामेल। एनामेल होता है हमारे दांत का जो बाहरी लेयर होती है, उसको बोलते हैं एनामेल। जो अंदर, उसके अंदर थोड़ी सी जो लेयर होती है, उसको बोलते हैं डेंटाइन। कार्टिलेज तो हमारे यहाँ पे आ जाती है रिब्स वाली साइड। चलो नेक्स्ट 22, विच गैस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर? तो कौन सी गैस हम फायर एक्सटिंग्विशर में यूज करते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर जो है, सबसे पहले ये कहाँ यूज होता है? कहीं पे आग लगी हो उसको बुझाने के लिए। तो आपके ऑप्शंस हैं ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हीलियम। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है सी
कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 23, विच वाइटामिन इज प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन बॉडी बाय सनलाइट। तो ऐसा कौन सा विटामिन है जो प्रोड्यूस होता है हमारे शरीर में जब हम धूप में होते हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है विटामिन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, द सेंटर ऑफ एन एटम इज कॉल्ड। एटम के सेंटर को हम क्या कहते हैं। तो आपके ऑप्शंस है ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन, डी न्यूक्लियस। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है डी न्यूक्लियस। तो आपसे पूछा गया विच ब्लड वेजल्स कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। तो हमारा दिल जो है, दिल से जो ऐसी वेजल्स का नाम क्या है जो हमारे दिल से खून बाहर लेकर जाती हैं। तो आपके ऑप्शन है ए वेन्स, बी आर्टरीज, सी नर्व्स, डी कैपिलरीज। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है बी आर्टरीज। ठीक है। और 26 आपसे पूछा गया द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इज। इलेक्ट्रिकल चार्ज का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है, सबसे छोटा यूनिट। तो आपके ऑप्शन है ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन, डी आयन। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है ए इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 27, विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से कौन सा मेटल है जो बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, सॉरी आपके ऑप्शन है ए गोल्ड, बी सिल्वर, सी कॉपर, डी आयरन। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है बी सिल्वर। द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। आपके ऑप्शंस हैं ए रिकेट्स, बी नाइट ब्लाइंडनेस, सी स्कर्वी, डी बेरीबेरी। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है सी स्कर्वी। क्वेश्चन नंबर 29, विच पार्ट ऑफ द प्लांट कंडक्ट्स वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। ऐसा कौन सा पार्ट है हमारे प्लांट का जो जड़ों से पत्तों तक वाटर को सप्लाई करता है पूरा। तो आपके ऑप्शंस हैं ए फ्लोएम, बी जाइलम, सी कॉर्टेक्स या डी कैम्बियम। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है जाइलम। क्वेश्चन नंबर 30, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू। तो साउंड जो होती है, आवाज, इनमें से किस से ट्रेवल नहीं करती। इनमें से कौन सा ऐसा मीडियम है जिसमें से ट्रेवल नहीं करती। तो आपके ऑप्शंस हैं ए एयर, बी वाटर, सी स्टील, डी वैक्यूम। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, तो इसका राइट आंसर है डी वैक्यूम। क्योंकि साउंड को ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम चाहिए, तो वैक्यूम का मतलब होता है खाली, जिसमें हवा भी ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। इनमें से कौन सी गैस है जो एसिड रेन होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। तो आपके ऑप्शंस हैं ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी सल्फर डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 32, द नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज अप्रोक्सीमेटली। तो हमारे ह्यूमन ब्लड का पीएच क्या होता है। पीएच एक स्केल होता है जिससे हम किसी भी चीज को या सोल्यूशन को देखते हैं, क्या वो एसिडिक है या बेसिक है। तो हमारा ह्यूमन ब्लड जो है वो उसका पीएच वैल्यू पूछा गया है कितना होता है अप्रोक्सीमेटली। तो आपके ऑप्शंस हैं ए 5.5, सी 6.8, सॉरी बी ऑप्शन 6.8, सी 7.4, डी 8.2। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पे 7.4। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज। वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है। ए ऑप्शन वोल्ट, बी एम्पियर, सी न्यूटन, डी जूल। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है डी जूल। क्वेश्चन 34, द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द अर्थ इज। हमारे अर्थ के लिए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है। तो आपके ऑप्शंस है ए कोल, बी विंड, सी सन, डी वाटर। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है सी सन।
क्वेश्चन नंबर 35, विच वाइटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? इनमें से कौन सा वाइटामिन है जो जरूरी होता है हमारी ब्लड क्लॉटिंग के लिए? तो आपके ऑप्शंस हैं ए विटामिन के, बी विटामिन ई, सी विटामिन डी या डी ऑप्शन विटामिन सी। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है विटामिन के, ऑप्शन ए। 6 में हमें दिया गया है, इफ 12 men can do a work in 15 days, how many days will 20 men take to do the same work? तो आपसे बोला गया है इफ मतलब अगर 12 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं तो हाउ मेनी डेज का मतलब कितने दिनों में 20 आदमी उसी काम को करेंगे। तो मैंने आपको ये आज मैंने पहले से खाली जगह रखी है कि सॉल्व यहीं पर करेंगे। तो आपको बोला गया है 12 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं तो बताओ 20 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। बस इतनी सी बात याद रखनी है और कुछ भी नहीं। 12 आदमी मैंने आपको बताया मैन इंटू डेज इक्वल्स टू मैन इंटू डेज के बराबर। तो 12 आदमी किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं तो 20 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो मैन इंटू डेज इक्वल्स टू मैन इंटू डेज। तो निकालते हैं अब इसको, अगर सीख चुके हैं तो। यहाँ से 5 के टेबल से 5 3 का 15, 5 4 का 20। अब बचा ये 4 और 12 भी कट जाता है, 4 एकम 4, 4 3 का 12। अब यहाँ से बचा मेरे पास क्या, सिर्फ डी बीच में था इक्वल टू, यहाँ से 3 बीच में मल्टीप्लाई, फिर 3 3 3 का 9। तो मेरा आंसर क्या आया 9 दिन में। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 मेरे से क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है इफ 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 16, अगर 3x माइनस 5 16 के बराबर है देन x इक्वल्स टू। तो जो दिया गया वो लिखते हैं 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 16। तो मैंने आपको बताया कोई भी चीज अगर यहाँ पे माइनस किया उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3x इक्वल्स टू 16 प्लस 5। तो यहाँ से 3x इक्वल्स टू 16 और 5 21, 16 प्लस 5 21। यहाँ से इनको काट सकते हो, 3 1 का 3, 3 7 का 21। तो यहाँ से मेरे पास x किसके बराबर है, 7 के बराबर आ गया। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या पूछा गया है, फाइंड x, निकालो x फॉर 30% ऑफ 200 इक्वल्स टू x% ऑफ 50। ये मैंने बताया हुआ है, बस इसको आज थोड़ा सा बढ़ा के लिख दिया, थोड़ा सा बढ़ा करके लिख दिया, कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो 30% ऑफ 200 इक्वल्स टू x% ऑफ 50। तो कैसे करेंगे, 30 का 30% का मैंने बताया हुआ नीचे आ गया 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 200 का 200, इक्वल टू का इक्वल टू, x का x% का नीचे आ गया 100, ऑफ का होता है मल्टीप्लाई 50 का आ गया 50। अब जो कटता है वो काट लेंगे। यहाँ से ये 100 और 100 कट गया, मैंने बताया हुआ इक्वल टू अगर बीच में हो तो नीचे वाला नीचे वाले से काट लो, ऊपर वाला ऊपर वाले से काट लो। तो 1 0 1 0, 5 1 का 5, 5 4 का 20। यहाँ से बचा गया 30 मल्टीप्लाई 4, 30 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है 120, 3 चौक 12, 0 साथ में, उधर क्या बचा सिर्फ x की वैल्यू क्या आई 120। कौन सा ऑप्शन, मेरा सी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पर आपको अगर ये समझ नहीं आया तो इसी वीडियो को पीछे रिवाइंड करके देख लेना। मैंने कुछ नहीं किया, 30 का 30 रखा, परसेंट का नीचे 100 उतार लिया, ऑफ का मल्टीप्लाई लिख दिया 200 का 200, इक्वल टू का इक्वल टू, x का x, परसेंट का नीचे 100, ऑफ का मल्टीप्लाई 50 का 50।
अब यहां से जो कटता था वो काटा था नीचे वाला नीचे वाले से काटा, क्यों? क्योंकि बीच में इक्वल टू है और यहाँ पे मल्टीप्लाई भी है, तो नीचे वाला नीचे वाले के साथ, ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ। तो 0 0 काटा, 5 1 का, 5 4 का 20, 30 चौक 120, तो मेरा आंसर आ गया 120। चलिए अब चलते हैं अगले पे। अगला क्वेश्चन मेरे से क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में मेरे को बोला हुआ है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है ऑन। सिंपल इंटरेस्ट किस पे लगता है? प्रिंसिपल पे। तो मेरे को प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना? 400 रुपये। जो परसेंट में दिया जाता है मैं बताता हूं कि वो क्या है, रेट दिया हुआ है कितना? 25%। और जो साल में दिया गया है वो क्या है आपका? टाइम कितना? 2 साल। आपको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? एस आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी बटे में आ गया 100। तो यहां से प्रिंसिपल कितना? 400 मल्टीप्लाई बाय रेट कितना? 25 मल्टीप्लाई टाइम कितना? 2 बटे में आ गया 100। 2 0 कट गई। यहां से 25 4 का होता है 100, मल्टीप्लाई है, सबको मल्टीप्लाई करो। 25 4 का होता है 100, 25 इंटू 4 होता है 100, 100 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है 200, मल्टीप्लाई करके देख लो 200 ही आएगा। तो कौन सा ऑप्शन? मेरा सी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 में बोला गया फाइंड द पेरीमीटर। पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर होता है बाउंड्री, फाइंड नहीं है, सॉरी। इफ द पेरीमीटर, आपको बोला है अगर पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 36 सेंटीमीटर, अगर किसी स्क्वायर का पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ कितना? 36। फाइंड इट्स एरिया, आप उसका एरिया निकाल के दो। पहले तो पेरीमीटर दिया हुआ उससे निकलेगी साइड, साइड से निकल जाएगा एरिया। तो पेरीमीटर होता किसके बराबर है? स्क्वायर का 4 इंटू साइड के बराबर। पर ये तो दिया हुआ है 36, तो यहां से मैं काट सकता हूँ 4 1 का 4, 4 9 का 36, 4 1 का 4, 4 9 का 36। तो मेरे पास साइड कितनी आई? 9 सेंटीमीटर, यही साइड। अब निकलेगा एरिया, तो आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ स्क्वायर ये किसके बराबर होता है? साइड का स्क्वायर। तो साइड कितनी आई? 9, तो 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 9 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, तो 9 9 का 81, 81 मेरा आंसर। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं। 41 क्या कहता है? 41 में आ जाते हैं कि 41 में क्या कहा गया है? तो 41 में कहा गया है 3/4 ऑफ 80। ये देखो 3/4 ऑफ 80, 3/4 ऑफ 80। तो 3/4 ऑफ 80 को मैं चेंज करूंगा 3/4 का, 3/4 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 80 का 80। यहां से मल्टीप्लाई बीच में है तो मैं क्रॉस में काट सकता हूं। 4 1 का 4, 4 2 का 8, 0 साथ में। यहां से मल्टीप्लाई करो 3 2 का 6, 0 साथ में, तो कितना आया? 60। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन से पूछा गया। सिंप्लीफाई 40 मल्टीप्लाई बाय 45 डिवाइड 3 ऑफ 15 माइनस 10। लिखते हैं यहाँ पे 40 का 40 मल्टीप्लाई 45 डिवाइड 3 ऑफ 15 माइनस 10। मैंने आपको बताया था इसको करने से पहले लिखा करो बॉड मास। बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। चलो यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे इसको कैसे करेंगे? 40 का 40 मल्टीप्लाई बाय 45 का 45 डिवाइड का डिवाइड। क्यों? क्योंकि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है। सबसे पहले क्या है? ब्रैकेट। तो 3 का 3 ऑफ का ऑफ, 15 में से 10 गया 5। अब ब्रैकेट के बाद क्या होता है? ओ से ऑफ, ऑफ खत्म करेंगे
तो 40 का 40 मल्टीप्लाई बाय 45 का 45 डिवाइड का डिवाइड 3 ऑफ 5 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 3 5 का 15। तो अब 40 का 40 उसके बाद क्या होगा डिवीजन, मल्टीप्लाई बाय 45 मैंने बोला था डिवाइड की अगली टर्म कहाँ आ जाती है नीचे, 45 अपॉन 15, 15 एकम 15, 15 3 का 45, तो बचा कितना, यहाँ से बचा एक तो 40 मल्टीप्लाई बाय यहाँ से बचा 3, तो उसके बाद होती ही मल्टीप्लीकेशन, बचा भी वही है, तो 4 3 का कितना होता है 12, ये 0 आ गया, साथ में कितना आया 120, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। बड़े आराम से करना है, इसी वीडियो को पीछे रिमाइंड करके देख लेना, बहुत आराम से एक एक स्टेप करके किया गया है। चलिए हम चलते हैं 43 क्वेश्चन की तरफ। 43 क्वेश्चन नंबर में क्या लिखा गया है, चलिए चलिए चलिए, क्वेश्चन नंबर 43 में लिखा गया है, इफ द मार्क्ड प्राइस मतलब मैंने आपको पहले बताया था एमआरपी, तो एमआरपी बोल लो या फिर मार्क्ड प्राइस बोल लो, एक ही चीज है। मान लो मार्क्ड प्राइस कितना दिया हुआ है 200 रुपये, एंड द डिस्काउंट इज 10%, छूट, डिस्काउंट क्या होती है, छूट। आपका, अगर आप दुकानदार हो, आपने चीज बेचनी है 200 रुपए की, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको वो 200 की आई है तो आपने 200 रुपये रेट लगाया, वो आई आई होगी आपको, मान लो कि 160 की आई होगी, पर आपने 200 रुपये रेट लगा के रखा कि मेरे को फायदा भी तो होना चाहिए, तभी तो आपने रेट पहले से बढ़ा के रखा। तो वही चीज मैं बोल रहा हूँ, मार्केट प्राइस आपका कितना है 200, डिस्काउंट दोगे आप इसी पे, जैसे आप दुकान पे जाते हो ना, आपको बोलते हैं कि 200 की आई है, चलो मेरे को 200 की आई है, आप 190 देना, तो सेवा के लिए कोई दुकान नहीं बोलता, वो रोजी की कस्में उठा के बोलते हैं कि चलो 190 की दे देना, ऐसा कुछ नहीं होता, सेवा के लिए कोई दुकान नहीं बोलता। 10% का डिस्काउंट जब भी लगेगा मार्केट प्राइस पे, हमेशा हमेशा डिस्काउंट किस पे लगता है, मार्केट प्राइस पे लगता है। तो मैंने बोला 200 की आई, 10% का डिस्काउंट दिया, तो थी कितनी 100%, 100 में से 10% निकला तो कितनी बच गई 90%, कितनी बच गई 90%। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि 200 का 200 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 90 का 90 बटे में आ गया इस परसेंट का कितना 100, यहाँ से 2 जीरो कट गई, बचा कितना 9 दूनी 18, जीरो साथ में कितना 180, बड़े आराम से। 200 की आई, 10% का डिस्काउंट देना तो इसी पे देना ना, इस पे डिस्काउंट दोगे तो चीज 100% थी, 100 में से 10% गया तो 90% रहेगी, तो वही 90 का 90% का नीचे आ गया 100, तो यहाँ से 2 जीरो 9 दूनी 18, 180, कौन सा ऑप्शन तुम्हारा आ गया, डी ऑप्शन। चलो क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। अब 44 क्वेश्चन नंबर हमें क्या बोलता है, देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 44, चलो 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 44 हमें बोलता है, इफ a इक्वल्स टू 7, a की वैल्यू दे दी कितनी 7, एंड b इक्वल्स टू 3, और b आपको दे दिया 3, a दे दिया कितना 7, b दे दिया 3, कह रहा है देन 2a प्लस 4b, सीधे सीधे यार 2a प्लस 4b, तो मैं लिखूंगा 2 का 2, बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई, मैं पहले ही बताया a की वैल्यू डालो कितनी है 7, डाल दिया 7, प्लस 4 का 4 आया, बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई, कितना b की वैल्यू कितनी 3, तो डालो 3, यहां से कितना, सबसे पहले होती है मल्टीप्लीकेशन, एडिशन बाद में होना है, बोर्ड मास में पढ़ा आपने, 7 दूनी 14 प्लस 4 3 का 12, तो मेरे पास बचा कितना 14 प्लस 12 कितना होता है 26, 14 प्लस 12 कितना 26, 26, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। चलो इसके लिए थोड़ी जगह भी ज्यादा चाहिए, तो मैं ऊपर वाला मिटा लेता हूं, क्योंकि आप लिख चुके होंगे ऊपर वाला, मैं ऊपर वाला मिटाने जा रहा हूं, थोड़ा सा वेट कीजिए।
चलिए, आपको बोला गया है ए कैन डू अ वर्क इन 12 डेज। ए किसी काम को 12 दिन में करता है। वाइल जबकि ए एंड बी टुगेदर, ए और बी टुगेदर का मतलब इकट्ठे, कैन डू इट इन 4 डेज, उसी काम को 4 दिन में करते हैं। ए और बी मिलके इसी काम को 4 दिन में करते हैं। फाइंड निकालो इन हाउ मेनी डेज, कितने दिनों में। बी अलोन, अलोन मतलब अकेले, बी अकेला डू इट करेगा इसको, तो निकालो कितने दिनों में बी अकेला इस काम को करेगा। तो क्वेश्चन फिर से समझ लेते हैं। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, ए और बी मिलके उसी काम को 4 दिन में करते हैं, तो निकालो कितने दिन में बी अकेला इस काम को करेगा। तो निकालते हैं। मैंने कल भी आपको बताया था, जिसने कल का मॉक टेस्ट नहीं देखा है पहले वो मॉक टेस्ट देखकर फिर इस वीडियो में आना, कि कल भी मैंने आपको बताया था अगर आपको टोटल वर्क देखना है तो टोटल वर्क क्या होता है, इन दोनों का एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो 12 और 4 का एलसीएम कैसे लेते हैं, मैं एक और तरीका बताता हूँ। 12 और 4 में बड़ा कौन, 12 बड़ा है, तो 12 देखो 4 के टेबल में आता है, जी हाँ बिल्कुल आता है, 12 आ गया एलसीएम बिल्कुल आसानी से। अगर ऐसा होता कि जो नहीं आता, जैसे मैं ले लेता हूँ 12 और मैं ले लेता हूँ 12 और 18 ले लेते हैं, ठीक है। 12 और 18 का अगर एलसीएम लेना होता है, इससे अपार्ट बता रहा हूँ, 12 और 18 का लेना होता है एलसीएम, तो 18 बड़ा है, 12 के टेबल में नहीं आता, 18 के टेबल चलाओ, 18 के टेबल चलाओगे 18 दूने 36, 36 12 के टेबल में आता है बिल्कुल, तो 36 इनका एलसीएम होता। तो अब मैं वापस आ जाता हूँ अपने क्वेश्चन में। तो मेरा एलसीएम तो आ चुका है कितना, 12 आ गया। अब मेरे को बताओ 12 कितने का 12, 1 का, 4 कितने का 12, 3 का। अब यहाँ पे देखो ए एक दिन में कितनी कुर्सियां बना लेता है, 1। यहाँ पे देखो ए और बी मिलके कितनी कुर्सियां बना लेते हैं, 3। अगर ए एक दिन में 1 कुर्सी बनाता है, दोनों मिलके 3 कुर्सियां बनाते हैं, तो बी कितनी बनाता होगा। अगर मैं बोलूं ए और बी मिलके 3 बनाते हैं, जिसमें से ए 1 बनाता है तो बी 2 बनाता होगा ना, तभी तो 1 और 2 मिलके 3 बने। तो बी की एफिशिएंसी मेरे को पता चली कितनी है, बी एक दिन में 2 कुर्सियां बनाता है। बी के अकेले मेरे को निकालने थे डेज। डेज किसके बराबर होते हैं, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क मेरा क्या था, 12 कुर्सियां बनानी थी। एफिशिएंसी किसकी, बी की। बी की एफिशिएंसी कितनी अभी निकाली, 2, तो 12/2, 2 1 का 2, 2 6 का 12, कितना आया 6 डेज। ये आपका आंसर, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। अगर नहीं समझ आया फिर से देखो, यहाँ पे लिखते हैं डेज, ये आता है टोटल वर्क, यहाँ पे आती है एफिशिएंसी। तो यहाँ से टोटल वर्क कैसे आता है, दोनों का एलसीएम निकाल के। एफिशिएंसी कैसे आती है, 12 को देखो कितने का 12, 1 का, 4 को देखो कितने का 12, 3 का, आराम से निकालोगे। इसी वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके फिर से देखोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, चलिए 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 क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। चलो ये भी साफ ही कर देते हैं, 45 वाला। 46 में बोला गया है कि ए कार कवर्स 180 किलोमीटर्स इन 6 आवर्स। एक गाड़ी है जो 180 किलोमीटर चल लेती है, कवर कर लेती है कितने, 6 घंटे में। तो मेरे को क्या कहते हैं, टाइम दिया हुआ है कितना, 6 घंटे, डिस्टेंस दिया हुआ है कितना कर लेती है, 180 किलोमीटर। पूछा गया फाइंड इट्स स्पीड, तो उसकी स्पीड क्या होगी। तो स्पीड किसके बराबर होती है जी, डिस्टेंस अपॉन टाइम के। डिस्टेंस आ गया 180 बटे में घंटे कितने लेता है, 6। तो यहाँ से जो कटता हुआ काटो, 6 1 का 6, 6 3 का 18, 0 7 में कितना आया, 30 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर, कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47,
चलिए 47 में आपको बोला गया है, मैं ये मिटा देता हूँ थोड़ा थोड़ा जो रह गया है। 47 में बोला गया द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 इवन नंबर्स। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ये सारे आपको बोला है इसका एवरेज निकाल के दो। तो मैंने आपको ट्रिक बताया था, इसका शायद नहीं बताया, चलो मैं आज आपको सारी ट्रिक बता देता हूँ। अगर आपको निकालना हो सम ऑफ, ये लिख लेना बहुत ज़रूरी, सम ऑफ, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 7 ऑड नंबर्स। अगर आपने सम निकालना हो किसका, 7 ऑड नंबर्स का, तो मैंने आपको बताया था 7 दिया हुआ है, 7 का 7 रखा, अगला नंबर फिर से 7 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 49। ये है सम निकालने का तरीका, ये ट्रिक है सम निकालने। अगर ऐसा ही पूछा जाए एवरेज ऑफ 7 ऑड नंबर्स, अगर एवरेज पूछा जाए वो भी कितने 7 ऑड नंबर्स का ही, तो कितने नंबर्स है 7, तो 7 आपका आंसर। अगर 8 पूछे होते 8, 10 पूछे होते 10, 20 पूछा होता 20। इतना आसान है ये, इतना आसान। चलो अगर पूछा हो सम ऑफ कितना 7 इवन नंबर्स, 7 इवन नंबर्स, वो किसके बराबर होगा, 7 इवन नंबर्स बोले हैं ना, तो सम निकालना है ना, तो 7 का 7 रखा, 7 के अगला नंबर क्या होता है 8, 7 8 का 56 आपका आंसर। देखो ऑड में क्या करते थे, सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते, इवन में क्या कर रहे हैं 7 से अगला नंबर 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। चलो एवरेज ऑफ, ये 8 निकाला, 8 का ही निकाला, 8 इवन नंबर्स, ये इसी को सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि यही पूछा एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 इवन नंबर्स। इसमें फर्स्ट लिख लेना, फर्स्ट ये लिख लेना। फर्स्ट 8 इवन नंबर्स का एवरेज किसके बराबर होगा, आपको कितने नंबर पूछे हैं 8, लिखा 8 प्लस 1, अगला क्या हो गया 9, आंसर पास। इतनी सी बात। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन इफ द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 4:7, 2 नंबर्स का रेशियो दिया हुआ है 4:7, तो मैं मान लेता हूं कि 2 नंबर्स हैं ए रेशो बी, उनका रेशियो क्या दिया हुआ है 4:7, यही दिया गया। मैंने बोला था जब भी रेशियो में बांटा हो तो इनको बांटते हैं पार्ट्स में, 4 पार्ट हो गए पहले नंबर के, 7 पार्ट हो गए दूसरे नंबर के सॉरी। तो उसके बाद उनका सम का मतलब क्या होता है प्लस, तो उनका सम दोनों को प्लस करूं तो 4p + 7p किसके बराबर आता है 22 के। तो बताओ द स्मॉलेस्ट नंबर इज, तो छोटा नंबर क्या होगा, पहले तो ये निकालते 7 और 4, 11 पार्ट का वैल्यू कितना 22, तो 11 1 का 11, 11 दूने 22, तो एक पार्ट की वैल्यू मेरे पास कितनी आई 2। अब मेरे से पूछा गया था दोनों में से छोटा नंबर कितना, 7 छोटा 4 छोटा, तो 4 छोटा है जी, 4 छोटा है तो 4 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 4 पार्ट की वैल्यू 4 जब 1 पार्ट की वैल्यू 2, तो कितना आया 8, आंसर कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। तो मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, अगर आपको याद हो तो मैं बताता हूं कैसे करना था शॉर्ट ट्रिक से। देखो कैसे करेंगे। चलो आपको दिया गया 2 नंबर्स 4:7 में, उनका सम दिया हुआ है 22, तो यहां से बताओ 22 जो दिया गया इन दोनों को प्लस करके आया, मतलब सम का मतलब प्लस, 7 और 4 कितने हो गए 11, इंटू उनमें से छोटा नंबर पूछा है 7 छोटा 4 छोटा, 4 छोटा 4 से मल्टीप्लाई, 11 एकम 11, 11 दूने 22, 4 दूनी 8, आंसर। इतनी तामझाम करने की जरूरत ही नहीं, बस कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। चलिए 49, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। कभी कभी आपको नंबर सीरीज का क्वेश्चन आ जाएगा, मैं इसीलिए अब थोड़ा थोड़ा एक क्वेश्चन डाल रहा हूँ, वो
रेयर चांस है कि आ सकता है, पर आ गया तो आप रेडी होने चाहिए। तो सीरीज है 10, 15, फिर 20। ठीक है, 10 के बाद 15 आया है, कितना जोड़ के? 5 जोड़ के। 15 के बाद 20 आया, कितना? 5 जोड़ के। 20 के बाद क्या आना चाहिए? 5 जोड़ के 25। तो कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। बहुत ही आसान। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर? 4 का स्क्वायर मतलब 4। सॉरी, 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, प्लस 5 का स्क्वायर मतलब 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करो। पहले होगा मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद होगा एडिशन। आप गलती ये करते हो, आप पहले प्लस कर लेते हो। प्लस नहीं करना है। 4 चौके 16 प्लस 5, 5 का 25। 16 और 25 कितने होते हैं? 41। 41 आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। तो यहाँ पर आपका मॉक टेस्ट 12 भी खत्म होता है। कल फिर से मिलेंगे नए मॉक में। तो मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, मेहनत कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए आपके खानदान में किसी ने ना की हो। मैं ये बार बार कहूँगा कि आपके खानदान में किसी ने इतनी मेहनत ना की हो, आपकी मिसाल दी जाए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये आपके दिमाग में, जहन में ये बात घुस जानी चाहिए कि यही दिन है। ये दिन आपके डिसाइड करेंगे कि आप फौज में जाएंगे या आप घर बैठेंगे। यही दिन है जो डिसाइड करेंगे आप फौज में जाएंगे या आप घर बैठेंगे। इससे ज़्यादा मैं कुछ और नहीं कहूँगा। तो आज का मॉक टेस्ट 12 यहीं पर ख़त्म होता है। आपसे मिलते हैं कल मॉक टेस्ट 13 लेकर। तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता था कि अभी जीडी का मेरा बैच चल रहा है, जीडी एसएससी जीडी का, नौशहरा डिस्ट्रिक्ट राजौरी। जिसने भी आके ज्वाइन करना है मेरे को ऑफलाइन क्लासेस में, तो वो आ सकते हैं। मैं पढ़ाता हूँ नौशहरा वार्ड नंबर 6 में। तो वो मेरे से आके जुड़ सकता है। मेरा फ़ोन नंबर पिंड कमेंट में मैं डाल दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।